नमस्कार दोस्तों इसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। दोस्तों अगर आपने इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये किसी शेयर का एक प्राइस है जो कि अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड किस तरीके से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ये एक अप ट्रेंड में है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है। दोस्तों ये हमारा सपोर्ट S1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। अगर दोस्तों आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में ना आई, तो इसलिए मैंने आपको बताया ये पिछली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर करी हैं। तो जैसे सपोर्ट पर क्या होते हैं, हमेशा बायस होते हैं जहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर बाउंस करता है। जैसे यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कैसे करते, ये चीज़ भी मैंने बताई कि आपको लास्ट स्विंग को चेक करना। जैसे देखिए यहाँ पर स्विंग आई थी, देख सकते हैं, एक स्विंग ये थी, एक स्विंग ये। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए आपके पास स्विंग का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बायर्स बैठे थे सपोर्ट पर, जैसे यहाँ पर बायर्स ने शेयर को खरीदा वैसे ही प्राइस किया ऊपर की ओर बाउंस बैक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन। अब जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक स्विंग ये, एक स्विंग यहाँ। अगर इस आर को रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ देखिए ये R1 तक पहुंचा और इसने R1 को भी ब्रेक कर दिया। अब R1 को ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जाएगा, R2 को, R2 तक आ चुका है। R2 को भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर कहीं R3 होगा, वहां तक जाएगा। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर की ओर जाता रहता है। मैं आपको समझाना यहाँ पर ये चाहता हूँ, जैसे ही मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, फिर से यहाँ पर कंसोल, फिर से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर देखिए फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पर ब्रेक करे तो ये रेजिस्टेंस था, इस प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब किसी शेयर का प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके बाद उस प्राइस के लिए वो ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर देख, इसने जैसे यहाँ से ब्रेक किया था, अब इसके लिए ये क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन नीचे से प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस प्राइस के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर की ओर बाउंस बैक कर गया। अब देखिए ये यहाँ क्या था, R1 था, रेजिस्टेंस है हमारा। अब इस प्राइस के लिए तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया अब इस प्राइस के लिए ये क्या सपोर्ट का काम करने लगी, ये सपोर्ट बन गया। दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उस मार्केट प्राइस के लिए वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इस प्राइस के लिए क्या बन गया, सपोर्ट। ऐसे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, अब इस प्राइस के लिए ये R2 क्या बन गया, एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर ये मार्केट सपोर्ट लाइन को तोड़कर मान के चलते यहाँ तक आएगा तो इसके बाद ये सपोर्ट क्या काम करता, सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करता। जब भी मार्केट का प्राइस किसी सपोर्ट को तोड़ेगा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद वो सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसके बाद वो सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर समझने वाली चीज बस इतनी ही थी दोस्तों। ट्रेडिंग चार्ट पर बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। जो पूरा मार्केट होता वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता है, ये भी चीज आप ध्यान रखिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। मैंने आपको समझाने के लिए ये प्राइस यहाँ पर ड्रॉ किया, आपको चार्ट पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको चार्ट पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको कैंडल दिखेंगे, वहां पर रेड कैंडल दिखेंगे, ग्रीन कैंडल दिखेंगी। मैंने आपको समझाने के बेसिस पर ये चीजें बना दी, बट वहां पर आपको कैंडल दिखेंगे, एक रेड दिखेगी, दूसरी ग्रीन दिखेगी। दोस्तों जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट किसी प्राइस के निचले स्तरों को जोड़ता है, और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस के ऊपरी स्तरों को जोड़ता है। ये चीज मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर किसी शेयर का एक प्राइस है, एक कंसोलिडेटेड फेज में है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ। मैंने आपको बताया जो सपोर्ट होता है वो किसी प्राइस के निचले स्तरों को जोड़ता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर निचले इनको जोड़ता है, रेजिस्टेंस हमेशा किसी प्राइस के ऊपरी स्तरों को जोड़ता है। पूरा मार्केट इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता है दोस्तों। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट आज के टाइम में बुक कर रहे हैं वो हमेशा इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही ट्रेड लेते हैं। अब वो बात अलग की है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही मार्केट बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, उनको इन सब चीज़ों से सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता, वो पैसा हमेशा इसमें लॉस ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर के रहना, आपको हमेशा चीज़ें सीख कर ही करनी है दोस्तों। ट्रेड किस तरीके से, ये चीज़ मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुक करना, तो आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को खेल को समझना होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई को समझना होगा।
मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।